हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, ब्रेन क्लासेस के अनदर वीडियो में आप सबका स्वागत है। तो आप सबको वैसे पता है अपन एंडोक्राइन सिस्टम के बारे में पढ़ रहे हैं। लास्ट क्लास में हमने एंडोक्राइन सिस्टम का इंट्रोडक्शन पढ़ा था। इस सिस्टम के इंट्रोडक्शन में हमने ये पढ़ा कि एंडोक्राइन सिस्टम होता क्या है, एंडोक्राइन सिस्टम किसका बना हुआ होता है बेसिकली। तो एंडोक्राइन सिस्टम ग्लैंड्स का बना हुआ होता है जिसको अपन एंडोक्राइन ग्लैंड्स बोलते हैं। कल के वीडियो के अंदर हमने ये देखा था कि एंडोक्राइन ग्लैंड्स कौन कौन सी होती है और उन ग्लैंड्स के द्वारा किस किस हार्मोन का सिक्रेशन होता है। ये सब हमने अपनी लास्ट क्लास के अंदर पढ़ लिया है। अगर आपने अभी तक वो वीडियो नहीं देखा है तो एंडोक्राइन सिस्टम का लास्ट वाला जो पार्ट 1 वीडियो है आप पहले वो देखिए। अब स्टार्ट करते हैं अपन एंडोक्राइन सिस्टम का पार्ट 2। ओके, आज के इस वीडियो लेक्चर में हम पढ़ने वाले हैं एंडोक्राइन सिस्टम के अंदर हाइपोथैलेमस, हाइपोथैलेमस हार्मोन। हाइपोथैलेमस के जो हार्मोन्स हैं, ओके, हाइपोथैलेमस के द्वारा जो जो हार्मोन सीक्रेट होता है उन हार्मोन्स के बारे में हम पढ़ने वाले हैं। ओके, तो हाइपोथैलेमस के द्वारा बेसिकली दो प्रकार के हार्मोन्स रिलीज किए जाते हैं। उन हार्मोन्स का नाम है रिलीजिंग हार्मोन एंड सेकेंड हार्मोन इज इनहिबिटिंग हार्मोन। तो बेसिकली हाइपोथैलेमस के द्वारा दो हार्मोन्स का सिक्रेशन होता है, रिलीजिंग हार्मोन एंड इनहिबिटिंग हार्मोन। कल की वीडियो में हमने ये देखा था कि जितनी भी ग्लैंड्स थी आपकी बॉडी के अंदर होती है, ह्यूमन बॉडी में जितनी भी ग्लैंड्स होती है, ओके, उनके द्वारा काफी सारे हार्मोन्स का सिक्रेशन किया जाता है। लेकिन जो हाइपोथैलेमस का जो हार्मोन है, हाइपोथैलेमस के द्वारा जो इन हार्मोन्स का सिक्रेशन किया जाता है वो होते हैं रिलीजिंग हार्मोन और इनहिबिटिंग हार्मोन। तो बेसिकली जो ये हार्मोन्स होते हैं ये डायरेक्टली काम नहीं करते हैं, ये काम करते हैं पिट्यूटरी ग्लैंड के, पिट्यूटरी ग्लैंड के हार्मोन्स के साथ मिलकर ये काम करते हैं। पिट्यूटरी ग्लैंड के हार्मोन्स के बारे में हमने कल पढ़ा था। एंटी पिट्यूटरी ग्लैंड के जितने भी हार्मोन्स थे, ग्रोथ हार्मोन, एसीटीएच, प्रोलैक्टिन हार्मोन, मेलानोसाइट स्टिमुलेटिंग हार्मोन्स, ओके, ये सारे हार्मोन्स के बारे में हमने कल डिस्कशन किया था। तो पिट्यूटरी हार्मोन के जितने भी ग्लैंड, पिट्यूटरी ग्लैंड के जितने भी हार्मोन्स होते हैं, ओके, इनके हार्मोन्स के साथ में मिलकर ये हार्मोन्स काम में करते हैं। ठीक है, अब अपन देखेंगे ये हार्मोन्स पिट्यूटरी ग्लैंड के साथ किस तरीके से काम करते हैं, किस तरीके से ये को रिलेट करते हैं। तो बेसिकली पिट्यूटरी ग्लैंड के बारे में आप सबको पता है, पिट्यूटरी ग्लैंड जो होती है उसको मास्टर ग्लैंड कहा जाता है। ओके, बट जो हाइपोथैलेमस है, ओके, हाइपोथैलेमस जो होता है ये ब्रेन का पार्ट है। हाइपोथैलेमस को पिट्यूटरी ग्लैंड का भी मास्टर कहा जाता है। मास्टर्स ऑफ मास्टर ग्लैंड के नाम से हाइपोथैलेमस को जाना जाता है। जो हाइपोथैलेमस है इसको मास्टर्स ऑफ मास्टर ग्लैंड के नाम से भी जाना जाता है। ओके, फॉर एग्जांपल जैसे पिट्यूटरी जो ग्लैंड है, ओके, उसके द्वारा कुछ हार्मोन्स का सिक्रेशन किया जाता है। ओके, और उन्हीं हार्मोन्स को जो कंट्रोल करता है, ठीक है, जो पिट्यूटरी ग्लैंड के जितने भी हार्मोन्स होते हैं, या फिर अपन ये कह सकते हैं जो एंटीरियर पिट्यूटरी जो ग्लैंड होती है, ओके, तो उसको जो कंट्रोल करता है वो होता है हाइपोथैलेमस। हाइपोथैलेमस के द्वारा पिट्यूटरी ग्लैंड को कंट्रोल किया जाता है कि कौन सा हार्मोन कब रिलीज करना है और कौन सा हार्मोन कब इनहिबिट करना है। ओके, हाइपोथैलेमस के दो हार्मोन, रिलीजिंग हार्मोन और इनहिबिटिंग हार्मोन के द्वारा पिट्यूटरी ग्लैंड के हार्मोन्स को इनहिबिट और रिलीज किया जाता है। ओके, अब नेक्स्ट हम डिस्कस करने वाले हैं कि किस तरीके से पिट्यूटरी ग्लैंड के हार्मोन्स रिलीज होते हैं, ओके, और किस तरीके से वो इनहिबिट होते हैं हाइपोथैलेमस से कोऑर्डिनेट करते हुए। जो हाइपोथैलेमस होता है, एक तरफ हम लिखेंगे हाइपोथैलेमस के हार्मोन, हाइपोथैलेमस हार्मोन। ओके, नेक्स्ट पिट्यूटरी ग्लैंड्स, एंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड्स हार्मोन, एंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड्स हार्मोन। ओके, नेक्स्ट
ये हॉर्मोन्स बॉडी के किस ऑर्गन के ऊपर एक्ट करते हैं, ओके। इनका एक्शन क्या होता है बॉडी के ऑर्गन्स के ऊपर कि किस ऑर्गन के ऊपर ये हार्मोन काम करने वाले हैं। तो सबसे पहले हार्मोन जो एंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड के द्वारा जो सीक्रेट होता है उस हार्मोन का नाम है ग्रोथ हार्मोन, ओके। ग्रोथ हार्मोन जीएच के नाम से इसको जाना जाता है और इसका जो अदर नेम है वो है सोमेटोट्रॉप हार्मोन। सोमेटोट्रॉप हार्मोन के नाम से भी ग्रोथ हार्मोन को जाना जाता है, ओके। तो बेसिकली जो ग्रोथ हार्मोन है, ओके, इसका जो रिलीजिंग हार्मोन होता है उसको कहा जाता है ग्रोथ हार्मोन रिलीजिंग हार्मोन। नेक्स्ट इसका जो सेकंड इनहिबिटिंग हार्मोन होगा उसको कहा जाता है ग्रोथ हार्मोन इनहिबिटिंग हार्मोन। जीएचआरएच और जीएचआईएच के नाम से इन हार्मोन्स को जाना जाता है। तो ग्रोथ हार्मोन को रिलीज करवाने वाले हार्मोन का नाम है ग्रोथ हार्मोन रिलीजिंग हार्मोन और ग्रोथ हार्मोन को इनहिबिट करवाने हार्मोन का नाम है ग्रोथ हार्मोन इनहिबिटिंग हार्मोन। और ये हार्मोन सीक्रेट किया जाता है हाइपोथैलेमस के द्वारा, ओके। नेक्स्ट बात करेंगे ग्रोथ हार्मोन काम कहाँ पे करता है। जो ग्रोथ हार्मोन होता है ये बेसिकली बॉडी की जो मसल्स होती है, मसल्स एंड बोन्स के ऊपर ये काम करता है। ग्रोथ हार्मोन का एक्शन जो होता है वो किसके ऊपर होता है, बॉडी के मसल्स के ऊपर और बॉडी की बोन्स के ऊपर ग्रोथ हार्मोन का एक्शन होता है। नेक्स्ट बात करें जो ग्रोथ हार्मोन होता है ये आपकी बॉडी के अंदर ग्लूकोज के लेवल को बढ़ा के आपकी बॉडी की ग्रोथ को बढ़ाता है, ओके। ग्लूकोज के लेवल को तो क्या करता है, इंक्रीज करता है और इंसुलिन के लेवल को डिक्रीज करके आपकी बॉडी के ग्रोथ को ये बढ़ाने में हेल्पफुल होता है। नेक्स्ट ग्रोथ हार्मोन के बारे में हम एक चीज और बताना चाहूंगा आपको। जो ग्रोथ हार्मोन होता है अगर ये इसका एक्सेसिव सीक्रेशन होता है किसी की बॉडी में, जो छोटा बच्चा है, ओके, अगर छोटे बच्चे की बॉडी में ग्रोथ हार्मोन का अगर एक्सेसिव सीक्रेशन होता है तो उसे कहा जाता है जाइजेंटिज्म। जाइजेंटिज्म, ओके। अगर किसी बच्चे के अंदर ग्रोथ हार्मोन का लेवल एक्सेसिव अमाउंट में सीक्रेट हो रहा है, अगर ज्यादा हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है, तो इस कंडीशन को कहा जाता है जाइजेंटिज्म। और अगर ग्रोथ हार्मोन का लेवल किसी बच्चे के अंदर अगर नॉर्मल अमाउंट से अगर कम होता है तो उसे कहा जाता है ड्वार्फिज्म। ड्वार्फिज्म ये होता है ग्रोथ हार्मोन की कम सीक्रेशन होने की वजह से। तो यहाँ पे दो कंडीशन है, जाइजेंटिज्म एंड ड्वार्फिज्म। जाइजेंटिज्म किसे कहा जाता है, ग्रोथ हार्मोन अगर किसी छोटे बच्चे में नॉर्मल अमाउंट से अगर ज्यादा सीक्रेट होता है उसे कहा जाता है जाइजेंटिज्म। और अगर ग्रोथ हार्मोन नॉर्मल अमाउंट से अगर कम सीक्रेट होता है उससे कहा जाता है ड्वार्फिज्म। नॉर्मली आप इसे याद करने के लिए एक ट्रिक यूज में ले सकते हैं, जाइजेंटिज्म, ठीक है। जैसे जो जी वर्ड आ रहा है, जी वर्ड से एक जानवर का नाम है, ठीक है, गोरिल्ला, ओके। जैसे गोरिल्ला अपनी हाइट के अंदर बहुत बड़ा होता है, ठीक है, उसकी जो मसल साइज होती है नॉर्मली बहुत ज्यादा होती है, उसकी जो बॉडी साइज होती है वो बहुत ज्यादा होती है, ओके। तो जाइजेंटिज्म को आप गोरिल्ला से याद रख सकते हैं। नेक्स्ट जो ड्वार्फिज्म है, ठीक है, ड्वार्फिज्म को एक कार्टून कैरेक्टर है, टीवी का बहुत फेमस कार्टून कैरेक्टर है डोरेमोन, ओके। डोरेमोन इसके उसको आप लोगों ने बहुत देखा होगा, डोरेमोन को भी, ओके। तो डोरेमोन से आप याद रख सकते हैं ड्वार्फिज्म को, ओके। जैसे डोरेमोन अपनी हाइट के अंदर बहुत छोटा होता है, बहुत छोटा सा दिखता है, छोटे बच्चे जैसा दिखता है, लेकिन काम बहुत बड़े बड़े करता है। वैसे क्या होता है, जो छोटे बच्चे होते हैं जिनकी हाइट कम रह जाती है, ओके, उनको क्या कहा जाता है, ड्वार्फिज्म कहा जाता है। उनके जो डिजीज डिसऑर्डर होता है उसको। नेक्स्ट जो छोटे बच्चे होते हैं जिनकी हाइट बहुत ज्यादा बड़ी हो जाती है, ठीक है, उसको क्या कहा जाता है, जाइजेंटिज्म। इसको आप गोरिल्ला से याद रख सकते हैं, ओके। नेक्स्ट हार्मोन है सेकंड हार्मोन है प्रोलैक्टिन हार्मोन। प्रोलैक्टिन हार्मोन, ओके। तो वैसे ही सेम जिस तरीके से यहाँ पे रिलीजिंग हार्मोन है और इनहिबिटिंग हार्मोन है, तो प्रोलैक्टिन का भी जो हार्मोन होगा वो होगा प्रोलैक्टिन रिलीजिंग हार्मोन, ओके। और प्रोलैक्टिन का जो इनहिबिटिंग हार्मोन होगा इसको कहा जाएगा प्रोलैक्टिन इनहिबिटिंग हार्मोन। ये दो हार्मोन है किसके, प्रोलैक्टिन के। प्रोलैक्टिन का जो रिलीजिंग हार्मोन है उसे कहा जाता है प्रोलैक्टिन रिलीजिंग हार्मोन और
इनहिबिटिंग जो हार्मोन है इसे कहा जाता है प्रोलैक्टिन इनहिबिटिंग हार्मोन। नेक्स्ट बात करते हैं प्रोलैक्टिन काम कहां पर करता है, बॉडी के किस ऑर्गन के ऊपर ये काम करता है। तो जो प्रोलैक्टिन का जो बेसिक फंक्शन है वो है मिल्क का प्रोडक्शन करना। किसका प्रोडक्शन करना, मिल्क का प्रोडक्शन करता है, ये मिल्क प्रोड्यूस करता है। ओके, फीमेल्स के अंदर मिल्क प्रोड्यूस करता है। और जो फीमेल की जो ब्रेस्ट होती है, ठीक है, ब्रेस्ट की जो मेमरी ग्लैंड्स होती है, फीमेल्स की ब्रेस्ट के अंदर मेमरी ग्लैंड्स पाई जाती है, उन मेमरी ग्लैंड्स के ऊपर ये अपना एक्ट करता है। ओके, उनके रिसेप्टर के ऊपर अपना एक्ट करता है और किसका प्रोडक्शन करता है, ये मिल्क का प्रोडक्शन करता है। ओके, तो ये प्रोलैक्टिन हार्मोन यहाँ पे कंप्लीट। नेक्स्ट थर्ड हार्मोन है मेलानोसाइट स्टिमुलेटिंग हार्मोन। मेलानोसाइट स्टिमुलेटिंग हार्मोन की रिलीजिंग हार्मोन को कहा जाता है MRH मेलानोसाइट रिलीजिंग हार्मोन, और इसके इनहिबिटिंग हार्मोन को कहा जाता है MIH मेलानोसाइट इनहिबिटिंग हार्मोन। ओके, तो मेलानोसाइट स्टिमुलेटिंग हार्मोन जो अपनी बॉडी में काम करता है, अपनी बॉडी की स्किन या फिर पिगमेंटेशन के ऊपर काम करता है। ये मोस्टली किसके ऊपर काम करता है, पिगमेंटेशन के ऊपर काम करता है। यानी कि आपकी बॉडी का जो कलर होता है, कि आप गोरे हो, काले हो या फिर सांवले हो, ओके, इसके लेवल को जो मेंटेन करता है वो करता है आपकी बॉडी के अंदर मेलानोसाइट स्टिमुलेटिंग हार्मोन। और ये आपकी बॉडी की जो स्किन है, ठीक है, आपकी आईज का कलर है, आपके हेयर्स का कलर है, ओके, उसके लिए जो रेस्पॉन्सिबल हार्मोन है वो कौन है, मेलानोसाइट स्टिमुलेटिंग हार्मोन। ये आपकी बॉडी के पिगमेंटेशन के ऊपर काम करता है। इसके रिलीजिंग हार्मोन को कहा जाता है मेलानोसाइट रिलीजिंग हार्मोन, और इनहिबिटिंग हार्मोन को कहा जाता है मेलानोसाइट इनहिबिटिंग हार्मोन। ओके, नेक्स्ट हार्मोन है गोनेडोट्रोपिन हार्मोन। गोनेडोट्रोपिन हार्मोन, तो बेसिकली पहले गोनेडोट्रोपिस के बारे में बता दूं। गोनेड्स क्या होते हैं, गोनेडोट्रोपिन हार्मोन जो है, ठीक है, गोनेडोट्रोपिन जो वर्ड है ये बना हुआ है गोनेड्स से। किससे मिलके बना हुआ है, गोनेड्स से। गोनेड्स के बारे में बेसिकली आपको बता दूं, गोनेड्स मेल के अंदर अलग होते हैं और फीमेल के अंदर अलग होते हैं। मेल के गोनेड्स को कहा जाता है टेस्टिज और फीमेल के गोनेड्स को कहा जाता है ओवरीज। ओके, तो जो गोनेड्स होते हैं ये दो प्रकार के हो गए, मेल के अंदर टेस्टिज और फीमेल के अंदर ओवरीज होते हैं। इनके द्वारा इनकी ये दो प्रकार के हार्मोन्स का सिक्रेशन करते हैं। पहला है ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन जिसको LH के नाम से जाना जाता है, और दूसरा है FSH फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन। ओके, ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन और फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन, ये दोनों हार्मोन मेल्स के गोनेड्स के ऊपर काम करते हैं। मेल के अंदर तो ये काम करते हैं टेस्टिज पे, और फीमेल के अंदर ये काम करते हैं ओवरीज पे। तो टेस्टिज मेल के अंदर इनका जो बेसिक फंक्शन होता है वो टेस्टोस्टेरोन हार्मोन का फॉर्मेशन करना होता है। ओके, और फीमेल के अंदर एस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टेरोन हार्मोन का ये फॉर्मेशन करने में हेल्पफुल होते हैं। नेक्स्ट इनके जो रिलीजिंग और इनहिबिटिंग हार्मोन है वो है गोनेडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन और गोनेडोट्रोपिन इनहिबिटिंग हार्मोन। ओके, GnRH और GnIH के नाम से इन्हें जाना जाता है। GnRH का मतलब है गोनेडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन, एंड नेक्स्ट GnIH गोनेडोट्रोपिन इनहिबिटिंग हार्मोन, इस वर्ड से इनको जाना जाता है। तो बेसिकली स्टूडेंट्स GnRH और GHRH इन सब में कंफ्यूज हो जाते हैं, तो यहाँ पे आपको ज्यादा एक्स्ट्रा अपना एफर्ट लगाने की जरूरत नहीं है। ग्रोथ हार्मोन को GHRH के नाम से जाना जाता है और गोनेडोट्रोपिन को GnRH के नाम से जाना जाता है। ओके, तो यहाँ पे ज्यादा कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है बेसिकली। ओके, तो यहाँ पे अभी अपन ने पढ़ा 4 हार्मोन्स के बारे में पढ़ा है। पहला है ग्रोथ हार्मोन। ग्रोथ हार्मोन का जो रिलीजिंग हार्मोन है GHRH और GHIH है। इनका जो एक्शन होता है वो मसल्स और बोन्स के ऊपर होता है। ओके, अगर इनकी जो कमी हो जाती है उसको कहा जाता है ड्वार्फिज्म, और अगर ये एक्सेसिव अमाउंट में सीक्रेट हो जाता है तो उसको कहा जाता है जाइजेंटिज्म। नेक्स्ट है प्रोलैक्टिन हार्मोन। प्रोलैक्टिन हार्मोन है, इसका जो रिलीजिंग हार्मोन है वो है प्रोलैक्टिन रिलीजिंग हार्मोन और प्रोलैक्टिन इनहिबिटिंग हार्मोन। इनका जो काम होता है वो है फीमेल की जो ब्रेस्ट होती है, ओके, उनके अंदर पाई जाने वाली मेमरी ग्लैंड्स के अंदर ये मिल्क का प्रोडक्शन करने में हेल्पफुल होते हैं। नेक्स्ट है थर्ड हार्मोन मेलानोसाइट स्टिमुलेटिंग हार्मोन। मेलानोसाइट स्टिमुलेटिंग हार्मोन के रिलीजिंग हार्मोन है MRH और इनहिबिटिंग हार्मोन है MIH। इनका जो काम होता है वो है आपकी बॉडी के अंदर जो पिगमेंटेशन है, आपकी बॉडी का जो कलर है उसको मेंटेन करने में, ठीक है, आपकी बॉडी की स्किन, आपकी बॉडी के आईज यहाँ पे ये अपना एक्ट करते हैं। नेक्स्ट है गोनेडोट्रोपिन हार्मोन। ये अपनी
गोनेट्स के ऊपर अपना काम करते हैं, मेल्स के अंदर ये टेस्टिस और फीमेल के अंदर ये ओवरीज के ऊपर अपना एक्ट करते हैं। दो प्रकार के होते हैं, ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन और फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन। ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन को एलएच के नाम से जाना जाता है, फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन को एफएसएच के नाम से जाना जाता है। ओके, इनके रिलीजिंग हार्मोन का नाम है जीएनआरएच और इनहिबिटिंग हार्मोन का नाम है जीएनआईएच। ओके, तो बेसिकली अभी हमने ये 4 हार्मोन्स पढ़े। नेक्स्ट अदर जो हार्मोन्स है, थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन, थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन, इसको बेसिकली टीएसएच के नाम से भी जाना जाता है, थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन। तो सबसे पहले बात करते हैं काम कहां पे करेगा। नाम से पता लग रहा होगा, थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन थायराइड ग्लैंड के ऊपर काम करेगा। ओके, तो ये थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन जो होता है थायराइड ग्लैंड के ऊपर अपना काम करता है। ओके, थायराइड ग्लैंड के जो हार्मोन्स होता है उनको स्टिमुलेट करने में ये हेल्पफुल होता है। और बेसिकली जो इसके रिलीजिंग हार्मोन है उसको कहा जाता है टीआरएच, थायराइड रिलीजिंग हार्मोन। लेकिन इसके अंदर कोई भी इनहिबिटिंग हार्मोन नहीं पाया जाता है। जो थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन होता है इसका कोई इनहिबिटिंग हार्मोन नहीं होता है। जो थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन जो होता है ये बेसिकली एंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड से सीक्रेट होकर और वहीं पे इसको स्टॉप कर देता है। एंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड के अंदर इसके रिसेप्टर्स प्रेजेंट होते हैं और ये वहीं से इसको स्टॉप कर देता है। इसकी वजह से क्या होता है, थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन का कोई भी इनहिबिटिंग हार्मोन नहीं पाया जाता है, ओनली इसका रिलीजिंग हार्मोन ही होता है। नेक्स्ट बात करेंगे हम एसीटीएच के बारे में। एसीटीएच एड्रीनो कॉर्टिकोट्रोफिक हार्मोन। नेक्स्ट हार्मोन है एड्रीनोकॉर्टिकोट्रोफिक हार्मोन। ओके, तो नाम से पता लग रहा है जो एड्रीनोकॉर्टिकोट्रोफिक हार्मोन है ये किसके ऊपर काम करेगा, एड्रिनल ग्लैंड के ऊपर। किस पे काम करेगा, एड्रिनल ग्लैंड के ऊपर ये अपना काम करेगा। तो जो एड्रिनल ग्लैंड होती है 2 प्रकार की होती है, सॉरी जो एड्रिनल ग्लैंड होती है इसके 2 पार्ट्स होते हैं। एड्रिनल ग्लैंड के 2 पार्ट्स होते हैं, एड्रिनल कॉर्टेक्स एंड सेकंड इज एड्रिनल मेडुला। तो जो एड्रिनल ग्लैंड है, ठीक है, इसके 2 पार्ट्स होते हैं, एड्रिनल कॉर्टेक्स और एड्रिनल मेडुला। जो एड्रिनल कॉर्टेक्स होता है ये एड्रिनल ग्लैंड का आउटर पार्ट होता है। जो एड्रिनल ग्लैंड का आउटर पार्ट होता है उसको कहा जाता है एड्रिनल कॉर्टेक्स, और जो एड्रिनल ग्लैंड का इनर पार्ट होता है इसको कहा जाता है एड्रिनल मेडुला। तो बेसिकली जो एसीटीएच होता है, ठीक है, ये किसके ऊपर काम करेगा, कॉर्टेक्स से। नाम से पता लग रहा है एड्रिनो, एड्रिनो का मतलब एड्रिनल ग्लैंड। ओके, एड्रिनल ग्लैंड, और कॉर्टो का मतलब सॉरी कॉर्टिकोट्रॉप्स का मतलब कॉर्टेक्स। कॉर्टेक्स किसका, एड्रिनल ग्लैंड का जो कॉर्टेक्स होता है। और कॉर्टेक्स क्या होता है, एड्रिनल ग्लैंड का जो आउटर पार्ट होता है उसको कहा जाता है एड्रिनल कॉर्टेक्स। तो ये एड्रिनल कॉर्टेक्स के ऊपर अपना काम करता है, उसके जो रिसेप्टर्स होते हैं यहाँ पे ये अपना एक्ट करता है। नेक्स्ट सेम थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन की तरह इसी के अंदर भी ओनली रिलीजिंग हार्मोन ही प्रेजेंट होता है जिसको कहा जाता है कॉर्टिकोट्रोफिक रिलीजिंग हार्मोन। कॉर्टिकोट्रोफिक रिलीजिंग हार्मोन, इसके अंदर भी इनहिबिटिंग हार्मोन प्रेजेंट नहीं होता है। जो ये एसीटीएच होता है ये बेसिकली जो एड्रिनल ग्लैंड, जो पिट्यूटरी ग्लैंड है, पिट्यूटरी ग्लैंड के अंदर ही इसके रिसेप्टर प्रेजेंट होते हैं। ओके, और ये वहां जाके अपने रिलीजिंग हार्मोन को स्टॉप करता है। इस प्रकार से एसीटीएच के अंदर भी कोई इनहिबिटिंग हार्मोन प्रेजेंट नहीं होता है। तो ये अभी हमने ये देखे हैं टोटल इसके 6 हार्मोन्स एंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड के, सभी 6 हार्मोन्स के बारे में हमने डिस्कस किया है। नेक्स्ट, और इसी के साथ में हमने ये देखा हाइपोथैलेमस के द्वारा किस किस हार्मोन का सिक्रेशन होता है, कौन कौन से रिलीजिंग हार्मोन और कौन कौन से इनहिबिटिंग हार्मोन का सिक्रेशन होता है। और इसी के साथ में हमने ये देखा कि इन हार्मोन्स का आपकी बॉडी के अंदर किस किस जगह के ऊपर एक्शन होता है। ओके, तो ये हार्मोन्स अभी हमने सारे पढ़ लिए हैं। नेक्स्ट हम पढ़ेंगे एंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड का जो एनाटॉमिकल जो पोर्शन होता है, इसके बारे में हम डिस्कस करेंगे नेक्स्ट वीडियो के अंदर। ओके, अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें। ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।